नमस्कार। हाउ टू लिव ए हैप्पी लाइफ, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, है ना। तो आज क्या नया है, रोज यही तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, हम कैसे अपने जीवन का जो रूपांतरण हो। और 2022 में हम सब अपनी जो वीकनेसेस है, नेगेटिवनेस है, वो यहीं छोड़ के जाएं और नए, बिल्कुल नए रूप में, नए तरीके से 2023 में हम प्रवेश करें, है ना। हम यही तो डेली चिंतन करते हैं। आज क्या नया है, आज हम हैप्पी लाइफ को पतंजलि से समझें। पतंजलि कहते हैं उसको चित्त प्रसादनम, हमारा चित्त में प्रसन्नता कैसे रहे, उसका वो एक मेथड देते हैं, एक फार्मूला देते हैं, है ना। जैसे बाबा तुलसी ने बताया ना कि देहिक देविक भौतिक तापा, तीन तरह के जो कष्ट है ना। एक तो देव के हैं, सुनामी भूकंप वगैरह, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। फिर आता है देह के हैं, तो इस शरीर को अपने ये तक समझा कि योग प्राणायाम नियमित दिनचर्या अच्छा चिंतन, है ना, जो षड रिपु है उनके ऊपर विजय पा करके हम एक अच्छे चिंतन से हम जी सकते हैं। एक हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। हमारा जो योग है ना, वो दुखों का निवारण करने वाला कैसे बन सकता है, ये हमने समझा। ठीक है, अब बात आती है कि पतंजलि कैसे समझाते हैं। पतंजलि समझाते हैं कि संसार के जितने लोग हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सुख और दुखी, सुखी और दुखी। या तो वो सुखी है और या वो दुखी है, ठीक है ना, दो भागों में बांट सकते हैं। अब जो दुखी है उनको तो आप छोड़ दीजिए, उनके तो विचारों के बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि तो अपने दुखों से ही दुखी है, उनसे ही निपट ले तो बहुत है। हाँ, जिनके पास में सुख है, संपत्ति है, धन धान्य से समृद्ध है ना, सब कुछ फिटनेस है, तो उनके जो बढ़ने के चांसेज है, कोई मिनिस्टर बन रहे हैं, कोई आईएएस बन रहे हैं, कोई डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन रहे हैं, कोई अच्छे सेवा के कार्य कर रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं ना, वो उनमें उनके बढ़ने के चांसेज है, ठीक है ना। कौन किसके, जो सुखी के। लेकिन यहाँ पे सुखी दो तरीके से बढ़ेगा। अगर उस परिवार में शिक्षा, संगत और संस्कार, ये तीन अच्छे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, पुण्य के कार्य करेगा, है ना। और अगर ये सही नहीं है तो फिर वो अपुण्य के कार्य करेंगे। तो इस तरह से तो पतंजलि ने समझाया कि ये सुखी और दुखी दो तरह के लोग हैं, ठीक है ना। तो सुख और दुख वाले, अगर वो अच्छे संस्कार शिक्षा है तो वो पुण्य के कार्य करेंगे, और अगर संस्कार गलत है तो फिर वो अपुण्य के कार्य करेंगे, अपुण्य के गलत कार्य करेंगे, गलत कार्यों में प्रवृत्त होंगे। तो कुल मिलाकर के अब चार तरह के लोग होंगे जिनके साथ हमारा वर्तन होना है। अगर उस वर्तन को हम टैक्टफुली, क्लेवरली, अगर ज्ञान से हम अगर टैकल कर लें, तो भौतिक जगत के हमें दुख नहीं आएंगे, जिसको हमने सब चीज़ों से समझा अभी तक, है ना। अब पतंजलि का थोड़ा तरीका विशिष्ट रहता है, हमेशा विशिष्ट रहता है। तो पहले अध्याय का जो 33वां श्लोक है समाधि पाद का, उसको आज हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो पतंजलि कहते हैं कि जो लोग सुखी है तो उनके साथ हम मित्रता करें। होता उल्टा है, जैसे ही हमारा कोई साथी डेवलप कर लेता है ना, तो हम उसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, है ना। अरे अपने आप को क्या समझता है ना, और उससे दूरी बना लेते हैं। जबकि अब तो ये मौका है कि वो बढ़ा है तो हम भी उसके साथ बढ़ें, है ना। एक मित्रता का भाव लाएं। अगर हम अपने परिवार में भी उसकी तारीफ करते हैं तो हमारे बच्चे भी संस्कारित होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इस ईर्ष्या करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से बच्चों में बीज आता है ना। तो जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ हम मित्रता करें, पहले से मित्रता को बढ़ा लें। बचपन की मित्रता है और बढ़ा लें, है ना। और उनसे जेलसी नहीं करें। हमारे में भी आना चाहिए कि प्रभु ने हमें भी कोई दिया तो हम भी आगे बढ़ेंगे, इस तरह का भाव लाना चाहिए, ठीक है। और जो दुखी है तो उनसे आप करुणा करें, दया करें, उनकी कुछ हेल्प करें, ठीक है। लेकिन उनसे मित्रता नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, मोहल्ले में के रहने वाले हैं, और आपस में उन्होंने गाड़ियाँ टकरा दी, ठीक है ना। तो ए के पास हम गए कि भाई कैसे हो, तो गए अंकल क्या करूँ, वो रॉन्ग साइड आ रहे थे और मेरे को टक्कर मार दी। अच्छा, हम बी को भी जानते, बी के पास में जाएंगे, अरे सर क्या बताए, ऐसे छोटे बच्चों को पेरेंट्स गाड़ियाँ दे देते हैं ना, बिल्कुल नादान, उसको बिल्कुल चलाना नहीं आता, आकर के
ठोक दी मेरी गाड़ी में, अब क्या करें, किसको कहें। फिर लोगों ने भी वहाँ समझाया उसको कि तू गलत साइड में था, ऐसे बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए। तो हम ऐसे लोगों से करुणा करेंगे, मैत्री नहीं करेंगे। हम उनको सही मार्ग बताएंगे, भैया देखो तुमने अभी गाड़ी ले ली है ना, तुमने गलत काम किया, बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था, अभी तो तुम छोटे में ही बच गए, है ना। तो करुणा करेंगे लेकिन मित्रता नहीं करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, उनको दवाई वगैरह में मदद करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। और तीसरे तरह के लोग आते हैं जो पुण्य के कार्य कर रहे हैं, है ना, जो पुण्य के कार्य कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमें मुदिता आएगा, हर्ष आनी चाहिए। कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, कि स्कूल बना रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी गलत लोग होते हैं ना, उनको हम महिमा मंडित करते हैं, अच्छे लोगों की तारीफ नहीं करते हैं। एक नेगेटिव सर्कल बना हुआ रहता है हमारा, ठीक है ना। तो वो हमें और फंसाता है और नीचे गिराता है। जब ऐसे कोई पुण्य के कार्य करने वाले आए, तो हमें भी कहना चाहिए, प्रभु आपने अगर हमें भी ऐसी शक्ति देंगे तो हम भी ऐसा कार्य करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, नहीं तो उसमें कोई कमरा बनाएंगे, कोई ईंट देंगे, सहयोग देंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं है तो धन से नहीं तो तन से सहयोग करेंगे, है ना। तो उससे बिल्कुल हमारे परिवार में भी संस्कार आते हैं, हमारे परिवार में भी जो हमारे बच्चों में एक बढ़ने की भावना आती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें भी इस तरह से कार्य करना चाहिए। हमने भी बचपन से एक सुन रखी थी कहानी, फिर हमारी माता जी कहते थे कि भाई हम लोग ट्रेन पे जाते थे, जो मेले के यात्री आते थे रामदेवरा मेला के, तो उन सबको उठा उठा करके बचपन में ही, है ना, तो उनको रोटियां खिलाते थे, पुड़ियाँ देते थे, भोजन कराते थे। तो एक दिमाग में रहता है, यस, उन विपरीत परिस्थितियों में जब लाइट भी नहीं थी, लालटेन लेकर के रात को ट्रेन आती थी, है ना, मटकी के अंदर रोटियां भर करके, और वो लोग जाते थे, फिर उन सबको, जो पैसेंजर्स बहुत दूर दूर के आते थे, उनको खिलाते थे। तो ये कितना त्याग की भाव है, पुण्य की भाव है। तो आपको एक अंदर इंस्पायरेशन मिलेगा। और प्रकृति का एक नियम है, जितना आप देते हैं ना, उससे कई गुना आपको कुदरत देती है ना। ये धन ही ऐसा है, जो जितना कंजूसी करता है ना, उससे धन दूर होता है, ठीक है ना। मुसलमान लोग कहते हैं ना, खुदा खर्च बढ़ा, जैसे ही खर्च बढ़ाता है ना, तो कमाने की और इच्छा होती है ना। नहीं तो फिर ठीक है भाई, इतना आ रहा है बस चलो, ऐसी सुस्ती बनी रहती है। तो हमारे अंदर ये भाव आएगा, उनके प्रति हम हर्षित होंगे, मुदिता आएगा, हर्षित होना। और अपुण्य के जो कार्य कर रहे हैं उनको इग्नोर करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे। हो सके आप अपनी ड्यूटी समझते तो उनको एक बार समझा दिए, बाकी तो भरी जवानी पैसों पल्ले, राम जी चलाए तो सीधा चले, वो तो अब गलत काम करेंगे, ठीक है ना। और जो ये गलत ढंग से पैसा आया है, जो गलत संस्कार है, गलत शिक्षा है, गलत संगति है ना, तो ये खाना पीना बोलना चालना, ये तो उदंड करेंगे, आपको परेशानी रहेगी। तो एक बार उनको समझा दीजिए, चाहे तो फिर उनको इग्नोर करिए। उनको तो आपको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक पिछली एपिसोड में बताया ना आपको, कि जो मधु कैटब राक्षस होते हैं, बड़े बलशाली होते हैं। हमेशा एक नियम रहा है, जितने भी जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो हमेशा बलशाली होते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग जिनके होता है ना, वो चिंतन होता है, चिंतन होता है तो फिर इतना शरीर नहीं बनता, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं पशु जैसे होते हैं, पशुवती होते हैं। तो मधु कैटब विष्णु को चैलेंज कर देते हैं, तो विष्णु समझ जाते हैं, अब युद्ध चलता है, विष्णु समझ जाते हैं इनको हराना बड़ा मुश्किल है ना, फंस गए। तो विष्णु ज्ञानी है ना, तो विष्णु कहते हैं, अरे वाह मधु कैटब, तुम वास्तव में बड़े वीर हो, है ना, तुम मांगो कुछ वर, मैं तुम्हें देता हूँ, वर देता हूँ। तो मधु कैटब कहते, हाँ तुम क्या, मैं वर दोगे ना, कमजोर विष्णु, हम तो अभी तुम्हें जीतने वाले हैं, तुम हमसे मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। विष्णु कहते हैं कि मधु कैटब सोच लो, कि क्या सोचना है, हम तो वीर आदमी हैं, जो कहते हैं ना कभी पीछे हटते नहीं है, हम अपने वचन से हटते नहीं, तुम मांगो हम तुम्हें वचन देते हैं। विष्णु कहते हैं, मधु कैटब तुम्हारी मौत मेरे हाथ से हो, यह वर दे दो। और अल्टीमेटली ये होता है, उनकी मृत्यु विष्णु के हाथ में साधवास में होती है। तो इन लोगों को तो आपको टैकल, ये मधुमस्त है, इनको मधुमस्त कहते हैं। मधुमस्त हुआ था, हाथी होता ना, ये इस तरह के अभी, तो इस तरह से उत्पात करेंगे, तो डू इग्नोर, इनसे आप उलझिए मत, ठीक है। अब इसको श्लोक को ऐसे समझाया पतंजलि महाराज ने कि 4 तरह के लोग हैं। जो सुखी लोग हैं उनसे आप मैत्री करिए, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा करिए, जो पुण्य के कार्य करें उनके प्रति मुदिता करिए, और जो अपुण्य के कार्य करें उनको इग्नोर करिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये पहले अध्याय का 33वां श्लोक है, ठीक है ना। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन, इस इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप ऐसे डीलिंग करेंगे, ऐसे भावना करेंगे, तो आपके चित्त में प्रसन्नता रहेगी,
है ना? तो एक बिल्कुल अलग तरीका है पतंजलि महाराज का समझाने का, तो आज के सामने रखा। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।